अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैथ की क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.7 जो है वो कंप्लीट की थी और उसमें भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन जो है वो फार्मूलाज के मुताबिक सॉल्व की थी। सो आज के लेक्चर में भी, आज के एक्सरसाइज 4.8 में भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हैं, इनके कुछ पार्ट्स हैं। इन्हें भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर्स में फैक्टराइज करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और अगर क्वेश्चन में हमें रिक्वायर हुआ तो हम इनको एक्सपेंड भी करेंगे और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझेंगे। इनमें से कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा और कुछ आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके जो थे वो मैंने आपको समझाए थे, वो मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहला था आपने उनमें से कॉमन लेना है, सेकंड वाला था कि आपने उनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और थर्ड वाला जो था वो आपने फॉर्मूला करना है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ तो आज की एक्सरसाइज 4.8 में हम लोगों ने एक्सपेंशन करनी है, तो मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो एक्सपेंशन से सॉल्व होंगे। वही यूज़फुल फार्मूलाज जो हमारे पास होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए इसको सॉल्व कराने के लिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला नंबर फोर्थ जो है ये नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास जो एलिमेंट्स थे या जो फैक्टराइजेशन थी वो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स तक थी या 2 एलिमेंट्स तक थी। अब एक्सरसाइज 4.8 में जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने इसका ये वाला फॉर्मूला भी लिख दिया और जो कुछ मैंने लास्ट टाइम लिखे थे उसमें से मैंने हटा दिए क्योंकि वो हमारे इस लेक्चर में यूज़फुल नहीं है। एक पहले जो बात मैं आपको समझा दूँ कि अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्लस में, आप a² + b² + c² + 2ab + 2bc 2ac से ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है। अगर इनमें से किसी एक के साथ भी माइनस है, -b है, यहाँ पे जहाँ पे भी b यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे ये चीज़ माइनस हो जाएगी। अगर c माइनस में तो जहाँ पे c यूज़ हो रहा है वहाँ पे ये चीज़ माइनस हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है या आपने इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ एक्सपेंशन भी कहलाती है। एक्सपेंशन मीन्स दैट ये 3 टर्म्स हैं आपके पास, इन पे स्क्वायर लगा हुआ है, आपने इनका स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड कर देना है। ये चीज़ इसके इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे जाके ये चीज़ भी समझेंगे कि इन फॉर्मूलाज को ड्राइव कैसे किया जाता है। अभी मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। एक्सपेंशन मीन्स दैट कि ये 3 टर्म्स आपको दी जाएंगी, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, आपने इनको एक्सपेंड कर देना है, आपने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, x + 3y + 2z होल स्क्वायर। x + 2y + 3z होल स्क्वायर। 3y + 2z थोड़ा सा चेंज हो गया, 3y + 2z होल स्क्वायर। एक ही बात है, समझने के लिए जो मर्जी लिख लें काफ़ी है। अगर मैं इनको गौर से देखूं तो डायरेक्टली मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्मूला नंबर 4 पे बेस करता है। मैं सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 4 लिखूंगा और फिर उसके इस पर अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला नंबर 4 लिख देते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब आपने ये देखना है कि a जो है वो किसकी इक्वल है, x के, b जो है वो किसकी इक्वल है 3y के और c जो है वो किसकी इक्वल है 2z के।
सो आप अपनी आसानी के लिए इन वैल्यूज़ को यहाँ साइड पे लिख भी सकते हैं ताकि आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करते हुए आसानी हो। अगर आप इतनी प्रैक्टिस है आपकी, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर दें, बट मैं लिख देता हूँ। सो a इज़ इक्वल टू एक्स, b इज़ इक्वल टू 3y एंड c इज़ इक्वल टू 2z। जैसे ये फॉर्मूला मैंने ए बी सी की फॉर्म में लिखा, आप इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। फॉर्मूला उसके अंदर ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं तो आप इनकी जगह रिप्लेस भी कर देंगे, इन एलिमेंट्स को रिप्लेस भी कर देंगे, तब भी इस फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो ए प्लस बी प्लस सी, अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ए मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर is equal to a square. A square means that x square plus b square. B square means 3y square plus c square. C square means 2z square plus 2ab means 2a. A आपके पास क्या है, x and b आपके पास 3y प्लस 2bc. b आपके पास 3y एंड 2z, देन 2ac. a आपके पास x और c आपके पास 2z। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6xy प्लस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12y z एंड प्लस 2 2 जार 4xz। अब ये जो चीज़ थी x प्लस 3y प्लस 2z, जब मैंने इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसकी एक्सपेंशन ये चीज़ बन गई जो मैंने आपके सामने लिख दी। अभी आप इसका जहाँ जहाँ पे इसके माइनस जो है वो यूज़ हो रहा है, उस जगह पे आप इसके माइनस अप्लाई कर देंगे तो ये माइनस वाला फॉर्मूला जो है ये भी यूज़ हो जाएगा इसमें। ओके, मैं अब एक एग्जांपल जो है वो आपको किसी भी एक टर्म को माइनस करके फिर वो वाली एक एग्जांपल करता हूँ, उसके बाद उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन मीन्स दैट आपने इसको एक्सपेंड कर देना। एक्सपेंड का मतलब आपने इसको खोल देना, बड़ा कर देना। अब ये चीज़ इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया और इसकी एक्सपेंशन जो है वो मैंने ये बना दी। जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट के साथ माइनस लगा हुआ है तो उस एलिमेंट के साथ आपने माइनस लगा के इसको सॉल्व कर देना है। वो वाली एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसका पार्ट 4 जो है वो ज़रा डिफरेंट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है वो मैं करा देता हूँ। ये आपके पास पार्ट 1 था, सिंपल था, जो मैंने सॉल्व करा दिया। सो पार्ट 4 में आपके पास है 1/2a माइनस 2/3b एंड प्लस 3/4 होल स्क्वायर। एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर ये ब्रैकेट्स के अंदर इन पे स्क्वायर लगा हुआ है, इन तीनों की तीनों टर्म्स का, इन वैल्यूज़ का डिफ़र होना कंपलसरी है। इफ़ this and this values or might be this values are same, then the formula is not applicable for this term। कि अगर इनमें से कोई से भी दो टर्म सेम है, ये तीनों की तीनों सेम है, तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये a की वैल्यू है, यहाँ पे भी ये a की टर्म है, ये भी a की टर्म है और ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसको गौर से देखूँ, ये कांस्टेंट है, ये b की है, ये a की है, तीनों अलग अलग हैं। सो इस पे ये वाला थर्ड वाला जो फॉर्मूला है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके लिए ये कंडीशन है कि जिस एलिमेंट के साथ माइनस लगा हुआ है आपने उसके साथ माइनस लगा देना। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं लेट कर लेता हूँ a इज़ इक्वल टू a/2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया,
आप लोग ये बेहतर समझते हैं कि मैंने कैसे लिखा 2b/3 एंड c इज इक्वल टू 3/4। ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अभी मैं इस पर फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो है वो इस पर अप्लाई किया जाएगा। a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a एंड b इंटू माइनस बी प्लस 2b इंटू माइनस बी इंटू सी एंड प्लस 2ac। सो b के साथ माइनस लगा हुआ था, इसलिए मैंने हर एक जहाँ पे भी b यूज़ हो रहा था वहाँ पे मैंने माइनस b लगा दिया ताकि मुझे ये फॉर्मूला सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अभी आप इनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पुट कर सकते हैं। a की जगह मेरे पास a/2 माइनस 2/2b/3 प्लस 3/4 होल स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर मीन्स दैट a/2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स दैट माइनस 2b/3 होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स दैट 3/4 स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, -2 a आपके पास क्या है a/2 एंड b आपके पास क्या चीज़ है 2b/3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस b का जो साइन था उसे मैं स्टार्टिंग में ले आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, अगर वो माइनस इधर भी होता एंड पे आके वो इधर ही आ जाता है। सो इसे मैंने यहीं पे सिंप्लीफाई करके इस माइनस को स्टार्टिंग में ले आया ताकि ये स्टेप करने में आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट, अब ये फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा -2b की वैल्यू 2b/3 एंड c इज इक्वल टू 3/4। देन 2ac प्लस 2a आपके पास a/2 है एंड c इज इक्वल टू 3/4। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दें, ये सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी a²/4 और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, क्योंकि जब भी आप माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। सो -2b स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 4b²/9। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे 3² 9/16। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। जो बाहर 2 है ये एज ए नोमिनेटर बिहेव करता है, मीन्स इसके नीचे अगर कुछ नहीं है सो इसके नीचे 1 है। सो एज ए नोमिनेटर 2 बिहेव करेगा, इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर है। सो 2 2 4 -4ab अपॉन 2 3 6। सेम यही इस पे अप्लाई किया जाएगा। 2 2 4 4 3 12 -12b/3 4 12 प्लस, अब ये भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर 2 3 6 a अपॉन 2 4 8। सो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ तक अप्लाई हो जाता है, ये आपका इम्प्लीमेंट हो गया। इससे फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इनमें से ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में कट ऑफ हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आप इनको कैंसिल कर दें। उसके बाद आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तब भी सॉल्व हो जाता है। बट हमारा मकसद या हमारा काम इसको एक्सपेंड करना है। सो ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, आप बुक के आंसर के मुताबिक अगर इसको लाना चाहें तो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहीं तक रोक देना चाहते हैं या यहीं तक ख़त्म कर देना चाहते हैं तब भी आपका कॉन्सेप्ट या आपका काम जो है वो क्लियर हो जाता है। सो एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया। अभी आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें, देन मैं आपको इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी कराऊंगा, बुक से क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिनमें से ये 3 है। 3 में से कुछ की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और कुछ की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं हल्का सा रिव्यू आपको और दे देता हूँ, देन हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4.8 जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मीन्स दैट आपने इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को ओपन कर देना, इसको खोल देना। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड है। ये फैक्टर साइड कहलाती है, ये एक्सपेंशन साइड कहलाती है। ये साइड आपको गिवन होगी,
आपने उसको एक्सपेंड करके ये चीज़ बना देनी है। सो ये मेरे पास गिवन थी, मैंने इसको इस आइडेंटिटी के मुताबिक एक्सपेंड किया और ये यहाँ तक एक्सपेंशन होगी। फिर मैंने जो आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर इसमें जिस एलिमेंट के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जब आप उसकी एक्सपेंशन करेंगे तो जहाँ जहाँ वो एलिमेंट यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे वो माइनस लग जाएगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में जो है वो लगा दिया। सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।